ऐसे ही देखिए ना, अभी आप हमारा खून लीजिए, अपना खून लीजिए, मिला दीजिए, कोई बता पाएगा ये हिंदू का है, ये मुसलमान का। हमसे कहे भाई भगवान राम का भी वैसे बना दीजिए, हमने कहा लाइए, स्वागत है। तो आप तो वो भी मुस्लिम हमको, आप सर मुस्लिम हैं, तो ऐसे में जो मुस्लिम समाज के लोग होंगे तो ऐतराज़ जताए होंगे। अब मंदिर का काम चल रहा है, बन रहा है हमारे घर के सामने, हम तो रोज़ देखते हैं, खुशी की बात है। जब अडवाणी जी आए हैं उसी समय बहुत तेज़ हल्ला हुआ और लोग जो है तोड़ने के लिए चढ़ गए। तो हम यहाँ 6 तारीख को यहाँ बाबरी मस्जिद को गिराए, 16 मुसलमानों को जिंदा जलाए, 350 मकान जला के राख किए, 50 मस्जिद को तोड़े फूके, फिर 7 तारीख को सुबह 6 बजे वहाँ अटैक किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। 22 जनवरी को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा। ऐसे में भगवान श्री राम का जो कपड़े सिलने वाले बाबू खान जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। आपने वो दौर देखा होगा जब विवाद होता था मंदिर और मस्जिद को लेकर के। अब मंदिर बन रहा है, क्या मन में आ रहा है? हम लोग तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं इस विवाद को, और इस विवाद को सुलझाने में भी हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि अयोध्या का मसला है, अयोध्या के लोग तय करें। इसी कड़ी में हिंदू मुसलमान करीब आए तो हनुमानगढ़ के महान ज्ञानदास जी हैं, उन्होंने हम लोगों को रोज़ा इफ्तार की दावत दिया। हम लोग वहाँ गए, 1000 मुसलमान इकट्ठा हुए, रोज़ा इफ्तार हुआ, नमाज हुई। इस पे कट्टरपंथी हिंदुओं को नहीं अच्छा लगा। उन लोगों ने कहा ज्ञानदास से कि आपने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ा के हनुमानगढ़ी अपवित्र कर दिया। तो उससे महान ज्ञानदास जी ने जवाब दिया, नवाब सौदाउद्दौला के बेटे ने किला बनवा के दिया था, वो भी तो मुसलमान था, वापस कर दो मुसलमानों को हनुमानगढ़ी। तो हमारे यहाँ ईद मिलन का प्रोग्राम बना कि भाई हम लोग वहाँ रोज़ा इफ्तार किए हैं, तो ईद मिलन में हमारे यहाँ महाराज जी ज्ञानदास जी कहे कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ होगा बाबू भाई। सब हमको चैलेंज किए हैं। अरे हमने कहिए आइए, स्वागत है, क्या दिक्कत है। तो यही जहाँ आप बैठे हो यहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, पूरा बाहर तक टेंट लगा हुआ था। एक सांप्रदायिक सद्भाव हम लोगों ने एक संदेश दिया यहाँ से, एक बड़ा मसला हल करने के लिए कि जब हिंदू मुसलमान करीब आएंगे तो बातचीत से मसला भी हल होगा। उस पर हम लोग हर महीना मीटिंग करते रहे। जस्टिस फारूक बसु इलाहाबाद के हम लोग के बीच में आते रहे कि कोई निर्णय निकल जाए। उसी बीच हाई कोर्ट का फैसला आया कि 1 गुम्बद मुसलमानों को दे दिया जाए, 2 गुम्बद हिंदू भाइयों को दे दिया जाए। उस पर एक तिनके का सहारा हम लोग को मिला। उसी पे बात चलती रही, सिलसिला चलता रहा। फिर उस पर एक प्रस्ताव बना कि हिंदू मुसलमान 5000 मुसलमान, 5000 हिंदू साधु संत समाज ने दस्तखत किया। प्रस्ताव में था कि जहाँ मंदिर है मंदिर बन जाए, बगल में यूसुफ मसीन के पास मस्जिद बन जाए। थोड़ा दूर भी है, तमाम मस्जिद यहाँ है ही है, अजान होती है पूरे अयोध्या में सुनाई पड़ता है, तो एक और बन जाए, क्या दिक्कत है। तो ये हम लोग प्रस्ताव माननीय सुप्रीम कोर्ट को कमिश्नर साहब के माध्यम से भेजा गया। उसी के बाद ये फैसला आ गया। लेकिन फैसले में ये हुआ कि मस्जिद इतनी दूर दे दिया गया, अयोध्या में नहीं दी गई। कितनी दूर? हालांकि अब तो अयोध्या 25 किलोमीटर, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। अब मंदिर का काम चल रहा है, बन रहा है हमारे घर के सामने, हम तो रोज़ देखते हैं, खुशी की बात है। हम लोग इसमें तन मन धन से लगे ही थे कि जहाँ पूरे विश्व में मंदिर मस्जिद को लेके हिंदू मुसलमान दंगा फसाद झगड़ा होता था। हमारी खुद की दुकान है बाबू टेलर हनुमानगढ़ी चौराहे पे, 4 बार लूटी फूकी गई इसी मंदिर मस्जिद के विवाद में। 4 बार आपकी 87 दुकानें फूक दी में, गई थी। 87 में, 90 में, 92 में। 92 में तो पूरा घर गिरा दिया गया था, एक चम्मच नहीं बचा था, जब यहाँ 5-7 लाख कार सेवक आए थे। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी 6 दिसंबर 92 को, तब उस समय तो क्या उम्र थी आपकी? अब उस समय तो उम्र हमारी देख लीजिए, फ़ोटो लगा है, जवानी का आलम था। ज्ञानदास जी ईद मिल रहे हैं हमसे, देखिए लगा हुआ है। इधर मुलायम सिंह बुला के हम लोगों को सम्मानित किए थे, मुख्यमंत्री थे उस समय वो, जब ये रोज़ा इफ्तार ईद मिलन हुआ था।
उन्होंने कहा कि भाई आप तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो उन्होंने वहीं सुरक्षा हमको दे दिया था। गनर चलता था हमारे साथ। तो ये कार्यक्रम में हमारे यहाँ जन्मभूमि के जितने पुजारी हैं, सत्येंद्र दास जी हैं, कुर्ता वगैरह सब सिलवाते थे। हमसे कहे भाई भगवान राम का भी वैसे बना दीजिए। हमने कहा लाइए, स्वागत है। तो आप तो वो भी मुस्लिम, आप सर मुस्लिम हैं, तो ऐसे में जो मुस्लिम समाज के लोग होंगे तो ऐतराज़ जताए होंगे कि आप कपड़ा सिल रहे हैं भगवान श्री राम। नहीं, वो तो हमारा व्यापार है। हमारे यहाँ टोटल हिंदू भाइयों का ही कपड़ा बनता है। हनुमानगढ़ी के संत महंत जितने हैं, कनक भुवन के हैं, जन्मभूमि के पुजारी हैं, और यहाँ तक कि रामचंद्र परमहंस दास जी जो इसके नायक थे राम जन्मभूमि के, वो भी कुर्ता हमारे यहाँ सिलाते थे। तो ये तो भाईचारा है ना, कारोबार है, इसमें भेदभाव कहाँ है। राम विवाह की बारात यहाँ निकलती है, उसमें तमाम मुसलमान के घोड़े चलते हैं। माला फूल जो बन के जाता है वो भी मुस्लिम परिवार से ही जाता है बन के, उनके खेत से फूल जाता है। खड़ाऊ संत समाज के लोग जो पहनते हैं वो भी मुस्लिम दे रहा है। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि जिस तरह से आपकी दुकानें 3-4 बार जला दी गई, तो फिर कैसे खड़ी होती थी दुकानें में? तो अभी 2-3 महीना डिस्टर्ब रहता था, जल गई, फूक गई, फिर से व्यवस्था होती थी। फिर हमारे दोस्त यार सब हिंदू भाई थे, अरे बाबू भाई जो होना था हो गया, फिर खोलिए। फिर खोलते थे, फिर चलती थी, फिर उसी में लगे रहते थे। नात बात रिश्तेदार सब घबराएंगे, भैया छोड़ दो वहाँ, अच्छा, ऐसा बार बार हो रहा अच्छा है। सर, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो आपकी आंखों के सामने क्या मंजर हुआ था, क्या दृश्य? बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तो हम यहीं पे थे, घर पे अपने। अच्छा। जब अडवाणी जी आए हैं उसी समय बहुत तेज़ हल्ला हुआ और लोग जो है तोड़ने के लिए चढ़ गए। तो हम यहाँ से हट गए, हमारी बहन का घर पड़ता है कौशल्या घाट पे, वहाँ चले गए कि कहीं कोई जान माल का खतरा हो तो वहाँ से अपना निकल लेंगे, माजे माजा फैजाबाद। और वही हुआ। 6 तारीख को यहाँ बाबरी मस्जिद को गिराए, 16 मुसलमानों को जिंदा जलाए, 350 मकान जला के राख किए, 50 मस्जिद को तोड़े फूके। फिर 7 तारीख को सुबह 6 बजे वहाँ अटैक किए। तो फिर वहाँ से हम भागे निकले। उस समय तो एक चम्मच नहीं बचा था घर पे, सब लूट फूक गया था। उसके बाद से हम लोगों ने फिर प्रयास करना शुरू किया कि ये मसला हल हो, तय हो, इसमें तमाम हिंदू मुसलमानों के नौजवानों की जान जा रही है, ये सिलसिला ख़त्म हो। हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, झगड़ा ख़त्म हो, इंसानियत जिंदा रह जाए। इंसानियत जिंदा रहे, कोई इस पे जो है मरे नहीं, खपे नहीं, ख़त्म हो ये बवाल। क्योंकि चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर हो, सब एक ही हैं। रास्ते सब अलग अलग हैं। पूजा करने का तरीका अलग है। बस कोई कुर्ता पजामा पहन रहा है, कोई पैंट शर्ट पहन रहा है, कोई राम राम कर रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ऐसे ही देखिए ना, अभी आप हमारा खून लीजिए, अपना खून लीजिए, मिला दीजिए, कोई बता पाएगा ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है। अभी किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो वो देखता है कि हिंदू का है कि मुसलमान का है। अच्छा सर, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर ये आरोप था कि उन्होंने कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाई थी। क्या कुछ आपके सामने भी कुछ इस तरह के मंजर थे? हाँ, हमारे सामने ही 90 में जब गोली चली थी तो हम छत से देख रहे थे, मस्जिद पे लोग चढ़ गए थे। तो एक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर रुका, उससे डायरेक्शन हुआ, हम लोगों को हाथ दिया गया अंदर हो जाइए। उसके बाद फिर फायरिंग शुरू हुई, 2-4 लोग ख़त्म हुए यहाँ पे। उसके बाद फिर भगदड़ हुई, ख़त्म हुआ सब, बच गई मस्जिद। नहीं उसी समय गिर गई होती, जो 92 में हुआ वो 90 में हो गया होता। लेकिन मुलायम सिंह ने कानून संविधान की रक्षा किया और बच गई। अब मुस्लिम भाई लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अब तो राम मंदिर बन रहा है तो खुशी की बात है, सबको खुश रहना चाहिए, अच्छी बात है। एक झगड़ा ख़त्म हुआ, जो सदियों पुराना झगड़ा था ये ख़त्म हुआ। 500 सालों का हाँ, संघर्ष, ये अच्छी बात है। खून खराबा इस तरह से हमेशा होते रहे। भाई भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे लोग चले तो कहीं झगड़ा है? उन्होंने तो सबको गले लगाया। उनको तो हमारे यहाँ इमाम हिंद कहा गया है। आज वही
योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, राम राज की कल्पना कर रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा सर, जो मस्जिद का जैसे अयोध्या राम मंदिर तो बन रही, जो मस्जिद के लिए जो ज़मीन अलाट होगी, अभी वहाँ कुछ काम हो रहा है कि नहीं? अभी तो वहाँ कोई काम नहीं शुरू हुआ है। वहाँ जो ट्रस्ट का किसका है, कौन है? ट्रस्ट वही जफर फारूकी हैं, जो पहले बोर्ड के चेयरमैन थे, वही अध्यक्ष है, और भी वो अपने हिसाब से अपने आदमियों को रखे हैं उसमें। अभी वहाँ कोई काम नहीं शुरू हुआ है, वहाँ भी शुरू होना चाहिए। सुन रहे हैं, चर्चा है कि हाँ वहाँ भी मस्जिद बनेगी, आलीशान बनेगी, दुनिया की सबसे अच्छी मस्जिद बनेगी, ऐसा टीवी में, न्यूज़ में, चैनल में सुनाई पड़ रहा है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हिंदू और मुसलमान भाइयों से? भाई हमारा यही संदेश शुरू से रहा है, आपसी भाईचारा, उसी के लिए हमने काम किया। आज देखिए कितने संत महान सब हमारे साथ हैं। सत्येंद्र दास पुजारी, मुख्य पुजारी जन्मभूमि के, वो भी हमारे साथ है। माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय साथ में हैं। इधर हनुमानगढ़ी के महान ज्ञानदास जी है, मुद्दई बाबरी मस्जिद हासिम अंसारी है, सभी लोग तो साथ में हैं। हम लोगों ने तो हमेशा एकता का संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बाबू खान जी, जिनका साफ कहना है कि हम लोगों ने वो मंजर देखा है जिस तरह से हिंदू मुसलमान भाइयों में विवाद हुआ करता था, तो हम लोग शुरू से ही एकता चाहते थे कि जो हिंदू और मुसलमान भाई हैं, ये जो इस तरह का एक झगड़ा था वो खत्म हुआ और राम मंदिर बन रहा है, यह खुशी की बात है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, अयोध्या।